तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा, तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा। कितने जिन्होंने हमारे जीवन में एक नई दिशा दी, कार्यक्रम के आदरणीय श्रीमान, जिन्होंने हमारे उज्जवल भविष्य के हमारा हाथ थामकर सदगुरु के चरणों में हमें समर्पित किया। अनंत अनंत काल में संसारी स्वर्ग सर्वस्व माता। जीवन एक सुगंध संगीत है। उस जीवन रूपी संगीत को सुनने के लिए आए हुए विद्यमान आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान नाम को पूर्ण प्रणाम। हकीकत में जीवन संगीत संगीत सुनने के लिए वो बांसुरी बजाना में काम होता है। परमात्मा की वाणी 6 राग 36 रागों से संगीत की कला है और जिसने संगीत को कला के रूप में लेकर अपने जीवन का जो निर्माण वो निश्चित अपने जीवन को सही दिशा में लेगा, सीधा राजमार्ग पर चलता है। परमात्मा मान का तत्व राजमार्ग वाला, जिसका मुक्काम क्षेत्र वहां जाता है। सिद्ध स्वरूप बने संसार का भर सफलता प्राप्त करने का पुरुषार्थ। हर व्यक्ति चाहता है सफल हो जाओ, कोई भी क्षेत्र, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे समाज, चाहे विचार, हर व्यक्ति चाहता है सफलता मिले और सफलता प्राप्त करना है। तुम्हें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब वो नजरिया कैसा होना चाहिए? हाँ, मेरी कटाई को डायरी लगा दो। जीवन में सफलता पाना है तो पहले हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच चाहिए। कारण सकारात्मक सोच से इसकी पहचान हो जाती है कि धार्मिक क्षेत्र में सकारात्मक सोच वाला निश्चित
इनमें ऐसी विशेषताएं हैं जिनमें सकारात्मक सोच वाला जो व्यक्ति है उसमें कुछ विशेष बातें होती है। पहली बात, वो विनम्र होता है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति विनम्र होता है, धैर्यवान होता है। कैसी भी परिस्थितियां है अपने धैर्य को खत्म नहीं करना, धैर्यवान होता है। इस देश के एक राष्ट्रपति हुए, उन्होंने धैर्य कभी नहीं छोड़ा। जिन्होंने परमाणु जगत में तहलका मचाया, अब्दुल कलाम, कितनी बार धैर्य को छोड़ा नहीं उन्होंने, और अब जीत हो गई उनकी। अब्दुल कलाम, एडिसन ने भी तो कितने प्रयोग किए, पर छोड़ा नहीं जब तक प्राप्त नहीं होगा, नहीं छोड़ा। तीसरे तेज पर सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं करके ही रहूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस हो गए, आत्मविश्वास पक्का हो। कितना दूसरों का ख्याल रखने वाला हो। ये धार्मिक सोच की बात है। धार्मिक ये हमेशा अच्छे नतीजे की उम्मीद रखते हैं। आज नहीं तो कल में सफल होगा ही, इतना जबरदस्त मनोबल होता है। कोई कहता है, किसी साहित्यकार ने ये बात है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, मन बड़ा हो, जिसमें धर्म समान है। और वो जो सकारात्मक सोच वाला हमेशा अच्छे अच्छे नतीजे की उम्मीद रखते हैं। कभी निगेटिव थिंकिंग उसके पास होती है। जिंदगी में सफल होना है तो तुम्हारी सोच बदलनी पड़ेगी। उसके साथ कितनी बातें होनी चाहिए। इसके फायदे क्या है, ये सारा चाहिए, इसका फल क्या है, फलश्रुति क्या है। मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा आती है। सकारात्मक पहला फायदा, मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा मिलती है। चलो हम साथ में करें। इसी वाक्य का आज दीवाना निकला हुआ है। प्रेरणा हुई, मिलजुल कर। कैसी भी मुश्किलें आवे, कैसे भी संकट आवे, वो सुलझा करके रहता है। सकारात्मक सोच, घटिया से घटिया भी सोच या घटिया से घटिया भी हो, तो सकारात्मक सोच है। अच्छा, अब समस्याएं संकट आए सुलझा ले। समस्या किसके जीवन में नहीं आती, तब क्या है। और जहां समस्या ही समस्या है, उसी का नाम तो संसार है। वो क्या है? ये बाहर का संसार का विचार सुना, ये अंतर का संसार। कोई विकार नहीं करता, उसकी क्वालिटी बेहतर बनाता, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्वालिटी बनाता है, भाईचारे का माहौल बनाता है। सकारात्मक सोच, जैसे देव के नंदन की सकारात्मक सोच थी। हाथी पर बैठे बैठे एक ईंट रख दी, सभी ने साथ दी। सकारात्मक सोच का सकारात्मक सोच के कारण तनाव कम हो गया। आज हर इंसान तनाव में है, भले नहीं भी है, तनाव में है। तुम भी तनाव में है, वैसा सब संत भी के तनाव में होता है। और ये तनाव आते हैं घटिया सोच के कारण। सोच ऊंची
रुचि हो, आयोजन नियोजन अच्छा हो, और जिस लक्ष्य पर चालना या पहुंचना है उसका ध्यान, मंजिल का ध्यान उसके पास हो, उसको नजर ही हो जाए। तनाव कम करता है, सकारात्मक सोच वाले के लिए लक्षण बता रहे, वफादार बनाता है, व्यक्ति को समाज में योगदान देने के भाव जागृत है, समाज में योगदान देना, देश के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करता है, देश के लिए। भामाशाह ने क्या किया था? तुम्हारा जैनी भाई था, कारण हमारे सकारात्मक सोच भी आई गई। देश के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करता है, ये क्या साक्ष्य है? जब महाराणा प्रताप सिंह चित्तौड़ हार गया, थोड़ी सोच बदल गई, उसकी नकारात्मक आने लगी, तब खड़ा हुआ एक जैन भाई भामाशाह, घबराना नहीं, हमें तो करना, और जो दोष आया हमारे पर पुनः चित्तौड़ पर खड़ा कर दिया। उसके आगे एक अच्छी शख्सियत का, अच्छे जीवन का निर्माण करता है। भगवान महावीर 12.5 वर्ष करते रहे, उन्हें पता था आज नहीं तो कल मैं पाऊंगा, केवल ज्ञान पाऊंगा। 12.5 वर्ष लगे थे भी सकारात्मक सोच से चल रहे हैं, सकारात्मक। वो लोग जिंदगी में कभी हारते नहीं, हार भी जाता तो हार मानते नहीं, आगे और कार्य करता है। सोच हमारी सही सकारात्मक। महाराज ने कहे कोई भी काम करे तो नहीं करो, एक नन्ना सारा ने डाला ना नहीं है, ठीक। ये सकारात्मक सोच के फायदे और घटिया नकारात्मक सोच के नतीजे क्या है, और इसमें संसार है। नकारात्मक सोच से ज्यादा बड़ा हमारी जिंदगी में हम ही बाधक बन जाते हैं। निज की जिंदगी में हम स्वयं ही बाधक बनते हैं। जीवन का विकास जब हुए नकारात्मक सोच में स्वयं बाधक हूं, स्वयं की जीत में मैं खुद बाधक हूं। नकारात्मक सोच में अच्छे निर्णय नहीं पड़ते। नकारात्मक सोच के साथ कोई नया व्यापार करना चाहते तो तुम सफल नहीं। और कौन सा व्यापार करना, कौन सा धंधा करना, इसका निर्णय वो नहीं ले पाता, और लिया तो वो गलत होता है। अच्छे निर्णय नहीं पड़ते। सकारात्मक सोच हो और मन शांत, मिनटों में निर्णय मिल जाता है। बाहर से निर्णय देने वाले करते थे, तुम्हारे भीतर से एक निर्णय उठता है। जो पहला कोई कार्य है और पहले जो निर्णय तुम्हारे मन में आ जाता है वो सही है, पर उसको छोड़कर तुम और निर्णय लेने जाओ तो वो गलत हो जाता है। पहला ही निर्णय तुम्हारे भीतर से आ जाता है तो नहीं मिलता है। नौकरी, शादी, दोस्ती या रिश्तों को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। न दोस्ती टिकती है, न शादी टिकती है, न रिश्ते टिकते हैं, न नौकरियां मिलती, भटकता है इधर भटक। एक नौजवान बैठा है, सुस्ताया, अकेले बैठे, कोई एक पुराना दोस्त वहां या यहाँ क्यों बैठे, ऐसे ही बैठे, कुछ काम धाम नहीं करता, मुझे कोई नौकरी नहीं रखता। देखो सोच कैसी, मुझे कोई नौकरी नहीं रखता,
मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, छोटी सी घटना ज्यादा बड़ी। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं होता है, मूर्ख, मेरे पास कुछ नहीं, सब कैसे कहता है? तुमने कोई पुरुषार्थ तो किया है, कैसे सफलता मिल सकती? उसने कहा तेरे पास बहुत कुछ है, तुम अभी भी यहाँ बैठे हो, अभी लाखों धन तुम्हारे पास अभी है, लाखों धन तुम्हारे पास अभी है। देखो जेब में हाथ डाले है, लाखों, ये जेब का विषय नहीं है। और उस व्यक्ति ने कहा तुम लाखों रुपयों का तुम मालिक के ड्रेस क्या कहेगा? वो बात कर रहे ना, कोई फकीर तो सुन रहा है दोनों की बात है। और तब फकीर ने कहा तुम्हारा दोस्त जो कह रहा है बात सही है, तुम लाखों करोड़ों के मालिक हो, तुम भूल गए हो, मेरे पास कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं नहीं, तेरे पास बहुत है, तुझे बताऊं तेरे पास क्या क्या है। फकीर ले गया, उस व्यक्ति को लेकर गया और बाजार में उसको लेकर खड़ा है और कहता है तेरी आंखें बेचनी है क्या? दोनों आंखें अगर तू बेच दे तो कम से कम तुझे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तेरा हार्ट बेचना है क्या? 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। लीवर बेचता है तो 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। प्रमुख पार्ट है लीवर हमारा, लीवर बेचना है तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। आजकल होता है ना लीवर ट्रांसफर, आजकल एक किडनी बेचे तो कम से कम 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। चल तुझे करोड़पति बनना है तो चल निकाले, इसके लिए थोड़ी है। तो बोला मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ। महावीर कहते तुम गरीब नहीं, तुम शेरों के संतान हो, और शेरों का संतान तो गरीब होता है। नकारात्मक सोच में आदमी अपने हम तो गरीब समझने लगता है। गरीब व्यक्ति का नाम भी तो परमात्मा ने दिया था, रोजी रोटी की व्यवस्था में, उसको भी तो परमात्मा महावीर ने उसका नाम दिया था। समुद्र के वीर वो थाने पाठ में मैंने भी माने, आज पाठ आगे सब पाठ, फिर वो लड़का नहीं है तो सब काम कर, छोटा मोटा काम कर, चालू कर, सोच बदल तो अपनी। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, और मेरे पास तो सबसे श्रेष्ठ जो है क्या है, मेरे पास सबसे श्रेष्ठ चीज है क्या है? ज्ञान, केवल ज्ञान की सत्ता पड़ी है तुम्हारे में, अभी भी केवल ज्ञान की सत्ता पड़ी है। जैसे बीज में वृक्ष पड़ा है, पर बीज को खेतों में डालना है, पुरुषार्थ करना। जो पुरुषार्थी होता है, अच्छा पुरुषार्थ सोच के साथ करता है, 100% वो सफल होता है। अब सकारात्मक सोच हेतु किस किस बात की आवश्यकता है? अभी मेरी नकारात्मक सोच, तो सकारात्मक सोच के लिए मुझे किस किस चीज की आवश्यकता है वो बता रहे। सबसे पहले आशावादी बनो, निराश मत बनो। सबसे पहले सकारात्मक सोच। उत्तराधीन सूत्र के दूसरे अध्याय में आशावादी अज्जे मोहम्मद आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, ये परमात्मा की वाणी है, मैं नहीं कह रही, परमात्मा ने उत्तराधीन के दूसरे अध्याय में बताया आशावादी बनो। फौरन सफल नहीं होते, पर सफलता की ओर कदम चल रहे, आशावादी बनो। चंदना भी तो आशावादी थी, नहीं थी? आज नहीं तो कल कोई ना कोई में आई, मेरा उद्धार करें। भगवान हमारे स्वयं आशावादी थे। 12:30 बजे ध्यान करें, 12:30 मिनट करके बताओ ओ मानो नहीं हो। ये जो सोच है, ये जिंदगी में आदमी को कभी सफल नहीं होने दे। सबकी भलाई की सोचो, सबकी भलाई की
तुम्हारी भी भलाई हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। सबके प्रति मंगल काम। वो दुश्मन है या दोस्त है, ये दुश्मन दोस्त सब निकाल हुआ है। जगत जीवन के प्रति मंगल कामना करो, सबका मंगल करो, सबका भला। हर कार्य तुरंत करने का पुरुषार्थ करो। हर कार्य छोड़ो करो छोड़ दियो, छोड़ो करो छोड़ दियो, नहीं तो जो भी कार्य हाथ में लिया है, छोटा बड़ा कोई भी कार्य, उसको पूर्ण करने का पुरुषार्थ करो। आज पुराने तो समय हो गए तो कल जो उसके आगे करो, हमेशा सोचो। और वो कार्य अच्छा करने की आदत डालो, मन वचन काया। हर कार्य अच्छा करने की आदत डालो। उपकारियों के प्रति एहसान मनो। अनंत अनंत जीवन के तुम पर उपकार है, उनके प्रति एहसान मनो, कृतज्ञता व्यक्त करो उनके प्रति। लगातार ज्ञान हासिल करने की और नया नया साहित्य पढ़ो। ये साहित्य वो जो जीवन विकास में काम आता है, बाकी आत्म विकास में वो उपयोगी बनता है। नए नए साहित्य पढ़ो और वो साहित्य धार्मिक होने चाहिए, जीवन को ऊंचे पर ले जाने वाले साहित्य पढ़ो। कितने साहित्य तुम्हारे घर में, कितने साहित्य न्यूज़पेपर पे कितने मिलेंगे? पढ़े पढ़े 2 लाइन पढ़े किसका क्यों लेकर पढ़ना नहीं। और आवश्यकता नहीं आज के युग में साहित्य न्यूज़पेपर लेने की, कल सारा मोबाइल में आ रहा है। और वही इकट्ठा पे न्यूज़पेपर तुम रद्दी वाले को बेचोगे, वो फाड़ेगा, उसके क्या क्या करेगा, उसका निमित्त तुम हो। जन्म कर्म और बंधता है, शुरू में बताया। निराशावादी लोगों से थोड़ा दूर ही रहो। रात दिन के लोगों को आदत होती है रोने की, उनको नहीं क्या कोई सब तुम्हारे पास। तुम इस जहां के मालिक हो, मालिक। जिस दिन तुम आत्मा के मालिक हो जाओगे, उस दिन तुम 3 लोक के मालिक, इस जहां के तुम मालिक हो। महामंगल का ये जीवन है, तो इस जीवन के तुम स्वयं के अपने मालिक हो और जीवन में सफलता पाना है। तो जो रात दिन रोते रहते हैं उससे दूर रहो। कई वो आज हमारे में नहीं आ जा रहे। जो काम जरूरत वाला है कि आज ही करना आवश्यक है, वो आज करो, कल पर मत डालो। कोई भी काम आज, और जिसके आज के खास आवश्यकता नहीं आज करें। जो आज ही आवश्यक है करना, तो आज ही कर डालो। आगे बढ़े, अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करो। अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करो। बेड से उठते ही राइट पांव बेड नीचे रखो, राइट, पुनः लेफ्ट रखो और हाथ जोड़कर कम से कम 11 नमस्कार मंत्र वही बोलो। जीवन की शुरुआत, जिसका प्रारंभ अच्छा होता है, उसके परिणाम होती हुई अच्छी होती है। सिर्फ सोच बदलना है, और वो जो ये बातों में आता है वो सफल होता है, निश्चित सफल होता है। सिर्फ प्रयोग करने की आवश्यकता है, खाली सुनने की आवश्यकता नहीं, प्रयोग करें, जिससे क्या क्या सफलता मिले, जिससे दृढ़ता आ जाती है, कार्य करने में उत्साह आता है, दृढ़ता आती है, मजबूती आती है, जिद नहीं होती, वहां बहादुरी होती है। जिद नहीं, बहादुरी, जल्दबाजी भी नहीं हो कोई काम की, शॉर्टकट में मत जाए। आजकल अधिकतर लोग शॉर्टकट में जा रहे हैं, पटकन नहीं पटके नहीं, जल्दबाजी नहीं चलती सफलता में। और कोई शॉर्टकट का मार्ग मत देखो। मन कमजोर नहीं होता उसमें अहंकार भी नहीं होता, विनय भाव होता, जो पहले ऊपर बताया। प्रतिबोध की भावना रखो, प्रतिशोध की भावना मत रखो। प्रतिबोध, शोध मत लो, निर्णायक हो, जो भी
कठिन कार्य हाथ में उसका निर्णय होना ही चाहिए। नहीं तो अट छोड़ो करे, वो छोड़ो करे, यो नहीं जमे तो वो छोड़ो करे, या दुकान निकल तो वहाँ दुकान करो। ये क्या खेल तमाशा है? एक जगह ही पानी खोदो, बावड़ी खोदो, पानी मिलेगा। थोड़ी थोड़ी सर्द जगह खोदे तो पानी थोड़ी मिलने वाला है। असमंजसपना नहीं आता, समझदारी आती। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझे तो वो उसकी समस्या है, तुम्हारी समस्या है। लोग अगर हमें कमजोर समझने लगे तो हम कमजोर नहीं, वो कहने वाला वो कमजोरी की समस्या उसकी है, जो ठीक से समझ लेता है, इन बातों को जान लेता है, मनोबल मजबूत करता है, हर समय की कीमत करता है। मैं भी लिख के देती हूँ, जिंदगी में सब कुछ होगा, मैं लिख के देती हूँ, बॉन्ड पर लिख के देती हूँ, और ये मेरा अनुभव है। कितने ही संकट वैराग्य में आए तब भी हमने अपना रास्ता तो नहीं छोड़ा। कोई कुछ कहते थे, कहते वो उसकी समस्या, मेरी तो मैंने अपना रास्ता चुन लिया, मेरे जीवन की बात है। मैंने अपना रास्ता चुन लिया, हजार आए, हजार को समझा। जो खुद भीतर से ही समझ गया है उसको हजारों को समझने की क्या आवश्यकता है? हजारों आए, लाखों आए, जो भीतर में मजबूत है, कमजोर नैतिक है, शांति शांति से आगे बढ़ रहा है। सफलता जब तक नहीं मिलती तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेरे संसारी पिताजी ने मेरी बहुत परीक्षाएं, बहुत कुछ कहा भी। मैंने एक ही कहा, मेरा रास्ता वो है, ये वितराग मानव का मेरा रास्ता। गाँव में लोग करते रहे, क्यों ले रही सके, कई कारण है। कोई दूसरा धन्य है, धन्य बताने धन्य लग गई दूसरों को, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ आगे बढ़ो। कब तक करेंगे बनने का पाटा के सब घर चले जाते खाने पीने। सोच कभी घटिया न हो, लक्ष्य की ओर ध्यान। एकलव्य ने एक ही सोच रखी थी, उसको उड़ाना है। अर्जुन से क्यों आगे था? गुरु ने ज्ञान नहीं दिया उसको, पर गुरु की प्रतिमा बनाकर उन्होंने धनुर्विद्या सीखी और गुरु के ज्ञान में आ गए थे अर्जुन के आगे। उस समय भी गुरु ने अन्याय किया कि मेरे अर्जुन के आगे कोई नहीं जाए, तो दक्षिणा में अंगूठा ले लिया। हाँ, फिर भी गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसका पता ही अंगूठा नहीं मिला तो मेरी ये धनुष ऐसे चलाऊंगा, पर गुरु ने देखे अंगूठा ले गए। अर्जुन से भी आगे एकलव्य का नाम चलता है। भले दुनिया के अर्जुन धनुर्धारी था नहीं, उसके आगे एकलव्य धनुर्धारी था। जब तक मंजिल प्राप्त नहीं उन्होंने अपना प्रयोग नहीं छोड़ा है। जिंदगी का प्रति समय स्वयं के प्रति बोध लो, बोझ रखो। जिसने जाना मूल्य समय का आगे वह बढ़ पाया है। अलसा कर जो बैठ गया जीवन भर पछताया है। बार बार गिर कर भी मकड़ी सांस नहीं गवाती है। अपनी मेहनत के बल पर वो मंदिर को पा जाती है। धूम धूरी पर धरती अपनी दिन रात बनाती है। और लगा सूरज के चक्कर तुझे जग में लाती है। धरती ने अब तक अपना एक पल भी नहीं गवाया है। अलसा कर जो बैठ गया वो जीवन भर पछताया है। लगभग 90% लोग इस टाइप के जिंदगी के आखिर में पछता। जब कार्य करने जैसा था तब अलसा कर बैठ गए। आगे कार्य कर, आगे कार्य कल क्या, कल तो कार्य, आगे क्या? वर्तमान जीवन के लिए ये बातें अत्यंत आवश्यक। इतनी कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने हार नहीं मानी, श्री
एक श्रावक ने सारी व्यवस्था की, 9 दिन 700 कोड़ी और श्रीपाल जी उनको आइंदित करवाए। गुरु ने कुछ जाप दिए, जो धर्म को मान्य है वही जाप दिए। नमस्कार वो जाप दिए और काया कंचन बनी हो गए। आयुर्वेद में भी ताकत है, पर मैंने देखे ऐसे जो आयुर्वेद करते हुए जाप करता है तो सफेद की कईयों पानी की होती है बीमारी, ये बीमारी पर निकल जाए। उन्होंने सिखाया होती है जैसे आवश्यक होती है। और वो जाप करने के साथ मुनि के दर्शन के लिए श्रीपाल जी मैना जी निकले, जिन्होंने इतना महान कार्य उनके चरण में जाकर कर्तव्य व्यक्त करने के लिए जा रहे थे। पति पत्नी दोनों उनके साथ से घोड़े के साथ हुई। बीच में मैना सुंदरी माँ श्रीपाल ने देखा, दूर से देखे मेरी माँ आ रही हो। दवाई लेने के लिए गई थी ना, बेटे की बीमारी हटाने, सामने माँ को देख के श्रीपाल जी थोड़े दौड़ते दौड़ते गए। महीने तब ये पीछे श्रीपाल और उनकी माँ कौन थी? श्रीपाल जी की दो चौपाई में चलने में बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो उसने माँ को देखा, कमल देखा और दौड़ता दौड़ता श्रीपाल जी देखा, माँ के चरण छुए। माँ इतनी स्वर्ण जैसी काया कैसे हो गई? श्रीपाल जी ने कहा, मैं बाकी बात बताता हूँ माँ। और मैंने सुनने को कहा, पाँव डालो, क्या आपका सासू जी है? पाँव छुए मैंने सुंदर में कम प्रकार की। और तब श्रीपाल जी ने कहा, माँ इस शरीर को सर्वांग सुंदर बनाने में आपकी बहू का बड़ा योगदान, इसके महान उपकार। यही हमें संतों के पास ले सारी साधना समझे, साधना की बहुत सौभाग्य, इसका काम थे बड़ा। बहू हो कैसी समझना है। और हमने हर किसी श्रावक ने हमें आमदे की सारी व्यवस्था करा, हमने किए, उन्होंने सामने माँ ने बहुत प्यारी और बड़े गीत गाए, खूब बधाइयाँ। बेटा नए सौभाग्यशाली जैसे तेरे बहुत हमारे कुल को चांद लगाने वाली है। और सभी मिलकर जिनवाणी सुनने के लिए जा रहे हैं। श्रीपाल महिला सुनने के बैठे, और भी लोग दर्शन करने के लिए आए। तो जिन्होंने सुनने के लिए आए, राजा भोपाल भी आए। कौन था भोपाल? उसका पिता मेनन का बेटे आए। खचाखच सभा भरी है, लोग सुन रहे हैं। जिन देश में जो सत्य की राह को दिखाने वाले जिन देश में सुन रहे हैं, उसने सभा में देखा, इस तरफ देखा। राजा ने भोपाल में और बेटी वहां बैठी, ये जरूर बैठा है तो कोड़ी के साथ जो ये कौन है? बड़ा गुस्सा है। जो सत्य की तह तक नहीं पहुंचते हैं तब तक दिमाग गर्म नहीं करना। कारण हमारी सोच घटिया है और उनकी सोच सही। सभा पूरी होने के साथ धर्म सभा भोपाल ने पूछा, मैना जी कौन है? मैंने तुम्हें कोड़ियों के साथ दिया था, कोड़ी के साथ तुम्हारी शादी करी थी हमने, ये कौन है? पीर पक्ष को कलंक लगाया तुमने,
किसी पर पुरुष के साथ तुम नहीं हो। मेरी सुंदर ने कहा नहीं पिताश्री, मैंने कोई कदम तो नहीं लगाया। ये कौन है जिसके साथ आपने हमारी शादी, जिसको आपने जबरन कोई जमन को बना। उस समय उनका पाप का उदय और आज गुरु चरण में आकर गुरु देश न सुनते हुए इन्होंने तप करते हुए उनकी काया कंचन जैसी हो गई। और वो मांग के सही समझ कि मेरा बेटा श्रीपाल है, कि तुम्हारी बेटी नहीं सुंदर। हमारे कुल को चार चांद लगे, खानदानी के इज्जत बढ़ाई इस बहन जो मेरी बहू है। फिर पिताजी गए, मैंने मुझे माफ कर दिया। बोले इसके पहला ऐसे क्यों माफी मांगने का अवसर आ, बोले जिसकी वाणी सुधरी, सोच सुधरी, व्यवहार सुधरा, वो महावीर के शासक का श्रावक या श्रावक हो सकता है। और उसके साथ फिर राजा ने दोनों को क्षमा दमन जी को बेटी को, और फिर कंवर साहब को मनाया थोड़ा चलो हमारे, और मेरा सुंदरी को का बेटा कंवर साहब को हमारे घर पठार। दूसरा होता तो नहीं जाता, सिपाही एक जो है सब अच्छा ही तो होता है, बच्चे के लिए होता है। श्रीपाल स्वीकृति दे दी, सभी ने स्वीकृति दे दी, और श्रीपाल को नहीं सुन, जिनका तेज कामदेव से कम नहीं, तेज श्रीपाल आपके है तो राजकुमार नाम कर्म ने हालात के रखा है, पर आज कर्म पूर्ण सही ढंग से साता बेटी और वे दोनों ही महलों में पति पत्नी। राजा ने सारे महोत्सव करके उचित स्वागत किया। सारे नगरवासी देख रहे ये जवाई हमारे सुंदरी का जवान चेहरा। राजा सुहावने मंगल गीत गा रहे, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही है। और सारी बात उन्होंने वहां की बताई कैसे कैसे धर्म के प्रभाव से क्या। आजू बाजू में से कोई भी गांव में कि सुंदर ऐसा व्यक्ति कोई मिले श्रीपाल है, सर्वांग सुंदर और 32 लक्षणवान। मनुष्य के भीतर में 32 लक्षण को उत्कृष्ट माना जाता है। आज कितने लक्षण में भी नहीं कह सकते। और फिर आनंद से प्रेम से बातें करके रात को गुजारी, और जैसे कुछ दिन वहां रहे तो संध्या के समय श्रीपाल जी महलों से उतर कर बगीचे में जाकर गए। बगीचे हर कोई उनको देख रहा, हर एक लड़की ने अपने मां से पूछा, झरोखे से श्रीपाल को देखा। मां से पूछा, मां वो कौन बैठे? मैंने इस लड़की को पहली बार देखा, कौन है इतने सुंदर, कामदेव के समान जिनका रूप, इतने सुंदर वो कौन है? मां ने कहा, बेटा ये और कोई नहीं, राजा का जवाई है। किससे परिचय मिला? मंदिर है ना, ज्ञानी है, महापुरुष है। और श्रीपाल ने वो बात सुनी, राजा का जवाई है। जित मेरे जीवन जो ससुराल पक्ष से मेरा परिचय आ रहा है, ससुराल पक्ष मेरा परिचय दिया जा रहा है। मेरे पिता का नाम गुप्त है, मेरा गांव गुप्त है, मेरे परिजन गुप्त है, दूसरों से मेरा परिचय दिया। धिक्कार से जीवन को तो कह रहे, निज गुण जाने सो उत्तम जग में, पिता नाम से मध्यम, अधम नाम मामा के नाम, ससुर नाम महा अधम धम।
अपना परिचय स्वयं बनाओ। जिस नाम से पहचाना जाए स्वयं के नाम से, खुद का परिचय खुद ही तैयार करो। औरों के नाम से अपना परिचय मत बनाओ। और जो निज सत्कर्मों से अपना परिचय बनाता है वो उत्तम पुरुष। अगर महावीर नहीं होते तो त्रिशला को कौन जानता है? महावीर नहीं होते तो राजा सिद्धार्थ को कौन जानता? आज परिचय देते तो परमात्मा महावीर के पिता से का नाम सिद्धार्थ करते हैं। पर परिचय ये भी मान्य नहीं धर्म, बिल्कुल मान्य। अनंत जीव ऐसे जिन्होंने अपना खुद परिचय बनाया और उनके नाम से। ये पुरुषार्थ जीवन का सफलता मिलती है सकारात्मक सोच। और जैसे ये बात सुनी, मेरा परिचय ये ऐसा दे रहे थे, मेरे पिता का नाम गुप्त है, मेरे परिजनों का नाम, मेरे नंदा का भी नाम, थोड़ा मायूस पीड़ा की लहर है। और वहां से उठकर सीधा महल में चेहरा सुस्ताया हुआ, सबने पूछा, ससुर जी ने पूछा, सासू जी ने पूछा, मैं सुंदर ने पूछा, क्या तेरा उतरा क्यों? खाने की चाट कर तेरा क्यों उतरे? तबियत से किलो से उदासीन जगत का दास बन जाए। जो अपने आप में उदास है वो जगत का दास है। और जो उदास नहीं है वो अपना परिचय खुद बनाता है, अपना रास्ता खुद ढूंढता है। दृढ़ मार्ग, संसार के मार्ग तो बहुत जानी पहचानी मार्ग है, उसका क्या? वो भटकता हुआ बाजार है, संसार भटकने वाला है, भटकाने वालों का स्वयं भी भटका, उसके लिए वितराग मार्ग का पथ परमात्मा मार्ग राजमार्ग चुने। ये बात सुनती रह, तुम्हारी कुछ नाज्ञा किसी ने कुछ कहा है, कोई हल्के वचन आए या गलत व्यवहार आया, सभी पूछ रहे हैं। वो कहता ना ऐसा कुछ नहीं। बहुत पूछा तब कहा, मीना जी मेरा परिचय तुम्हारे पिता के नाम से दिया जा रहा है, मुझे मंजूर नहीं। मेरे पिता का नाम नहीं, मेरे नौनिया का नाम नहीं, मेरे राज्य का नाम नहीं, और पर से मेरा परिचय क्या? मेरा परिचय स्वयं बनना है। और इसके वो कह रहे सिपाही, पर बल निबल जगत में बाटे, निज बल सबल कहानी। इस कारण परदेस जायने, इस कारण परदेस जायने। स्वबल सबल बनावे हमसे कारण समरो करने की नव रखे कारण समरो करने की नव रखे। श्रीपाल जी ने कह दिया, पर बल के नाम पर अगर मेरा परिचय बने तो मैं निर्बल हूँ, निर्बलवान हूँ। पर बल से मेरा परिचय मैं सबल निर्बल हूँ। और निज बल के आधार पर अगर मेरा नाम कहा जाए, स्वयं के बल पर, स्वयं के पुरुषार्थ पर अगर मेरा नाम मिले वो सबल कहा जाए। मैं पर के साथ रहना निर्बल बनना है, स्वयं के पुरुषार्थ से चलना वो सबल है। इसलिए अब हम स्वबल प्राप्त करें तो प्रदेश जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं, सभी ने कहा रुको, कहता है नहीं, मैं रुकने वाला हूँ, मैं प्रदेश जाऊंगा और स्वयं का स्वबल बनाऊंगा, खुद की निज आत्मा को
सोबत शक्तिशाली बना हुआ, तो मैंने कहती रानी मेरी ना तुम माँ की सेवा करो हमारी। कल मैं परदेश जाऊंगा, मैं हूँ पुरुष पात्र, और तुम साथ रहोगे तो मुझे पीछे वाले का ध्यान रखना पड़ेगा। सतत ध्यान रखना। कारण परदेश जाना है तो पत्नी को अगर साथ चले तो गाँव में बेड़ी पड़ जाती है, खुद का ध्यान दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। आप यही कहीं नहीं जाना, मां की सेवा पर ये बंधन बन जाता है। तुम्हें साथ जगत में बंध में बंधन वैसे नहीं। मैंने मन की बात करनी खाने दुबारा पे मेरी आमद खाना पहली वगैरह बाहर मेरी टाल पुरुष की शक्ति कम पड़ जाती है। इस काम के लिए जाए, बड़े काम के लिए एक कला चालू रहे, एकत्व होगा और फिर सभी पधार, जरूर पधार। मेरा भी ख्याल करना, मेरा भी ख्याल जरूर रखो। वापस कब लौटोगे, वापस कब पधारे, समझा तो सबके प्रमाण बनाना। मेरा परिचय मैं बना इस लक्ष्य से परदेश जाए, मैंने कहा प्राण वापस कब आना। 12 वर्ष के बाद अष्टमी का दिन होता। 12 वर्ष अष्टमी के दिन मैं तुझे आकर जरूर मिलूंगा। मैं नहीं तुम्हारी तो कैसे मैं हमारे मान का आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं तब तक महलों में रहकर मैं बैरागी जैसे रहूँ। बैरागी धरती पर सोना लूखा सुखा खाना, कोई श्रृंगार नहीं। नारी का श्रृंगार है शील जतन। शील नारी का श्रृंगार तो वो, बाहर का श्रृंगार तो बेहुदा है। असली श्रृंगार नारी का, उसका शील करना। अगर आप कहे अनुसार नहीं आए तो प्राणनाथ में दीक्षा नहीं। 12 वर्ष के बाद अष्टमी के दिन आना। फिर मैना पामा लगे अपनी पति, मंगल कामना की पधार प्रार्थना, कदम कदम पर तुम्हारी जीत हो जाए। फिर माँ के पास, सभी के पास सबका चल निकले है श्रीपाल जी, और भी निकले कोई अपने राज में। धन चंदन राजा और मणियागी रानी, धन चंदन राजा और मणियागी रानी। महाराजा चंदन महारानी मैया के शायर नींद हजारों लाखों का लवाजमा दूर से देखा महाबल और मंदिर में कहा इनसे धोखा मत करो, बिल्कुल ही मत करो। सही सबल है, शक्तिमान सेना की जरूरत है, इनके साथ मत करो। पहले तो सोचा लूं धोखा, फिर मंत्री खूब समझाया, खूब समझाया। जैसे वो निकले वो सेना देख गई, सोच गया इनके साथ लड़ना की करना क्यों है। और महाबल घोड़े पर बैठ अपने बड़े भाई की उतर गया। महाराजा चंदन ने देख लिया, छोटा भाई महाबल आए, आ गया। ये नहीं सोचा कि इसको मार डालूं, कारण जैन धर्म का भाई मैया जी महाराजा चंदन। और महाबल नीचे घोड़े से उतर अपने बड़े भाई के चरण से बड़े भाई ने उठाया, गले लगाया। अब होता तो कई करता, कई करता मन में रख, मन मत करो, सदा रही बिचारे मन मानी। उसी के साथ महाबल को बैठा और सारा लवास मंदिर में पहुंचा। अपने घर पधारे, सब अपने राज्य में पधारे। सुहावनियां मंगल गीत बधाइयां गाई जा रहे मंगल गान को।
हर सुहागन कलश लेकर आगे जा रहे महाराज हमारे कथा हमारी महारानी नाम हर कोई खुशी में झूमता है, आनंद में लहराता है, हर एक की आंखों में चैतन्य का जैसी रोशनी में जैसे आनंद खिल रहा है। सारे राज्य वाले लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। राजा रानी आगे राज सिंहासन दया है, एक तरफ मैया गई, एक तरफ महाराजा चंदन और बाजुओं में वो सायक और हुई ये सब बैठे। स्वागत में सारी नगरी सज हो गई। कई नायक छत पर से जाकर फूल उछालते थे। हमारे महाराज जिन्होंने राज्य के प्रतिपालन पुत्रवत किसी को कोई समस्या का विषय नहीं, हर समस्या का समाधान देने वाला वो हमारा राजा महान राजा आ गई। मीठी मधुरी वाणी बोली भाई वो मैया गई, महारानी बहुत पदार्थ गई। खूब दान पुण्य क्या राशि सुनकर बैठे, दान पुण्य क्या जगह जगह छत्र पड़े, कोई गरीब है तो भोजन की व्यवस्था, प्यासा है तो जल लगा दिए, किसी को कोई कष्ट है व्यवस्था नहीं है तो वो भी खूब लुटाए। सारी जनता का खूब ख्याल राजा करने लगा। फिर बड़ी सभा में बैठने के साथ महाराजा चंदन ने महामंत्री को कहा, हमारी माँ कहाँ है? कौन है माँ? मदना दासी, जिसने सुरंग का रास्ता बताकर चारों को जान की रक्षा की। मदना दासी कहा, उस मदना दासी को बुलाओ। सबसे पहले मदना दासी बुलवाई। सबसे पहले मदना को और दासी की बड़ी सभा में माँ करके पुकारा। माँ रात सिंहासन से उठे और उसके चरण छुए। दासी के रूप में नहीं देखा, माँ के रूप में देखा। चारों की जान बचाई वो माँ को। मदना दासी को ऊंची उसका उत्कृष्ट स्वागत करता, उनके गुण धारा सभाओं के बीच में मदना दासी को देखकर बहुत खुशी कर सारी उम्र भी बिताई थी। राजा को बहुत खिलाया था महाराजा चंद्र, पूरा ख्याल रखा। असंभव को क्या सर्वश्रेष्ठ हमारे जीवन की रक्षा करने वाली ये हमारी माँ। मदना की आंखों में आंसू, मैं कौन वे कौन, माँ का दर्जा मुझे दिया और कहा, माँ जिंदगी के आखिरी क्षण यही रहना, इन महलों में रहना और उच्च स्थान देकर उसको बिठाए। फिर जो मंत्री सामंत और जो लोग थे जिन्होंने महाबल को साथ दिया, षड्यंत्र रचाने में कोई सेनापति थे, कोई रक्षक थे, कोई सामंत है, कोई कोतवाल है, जो थे जिन्होंने ये महाबल के साथ रहकर षड्यंत्र रचा है। हाँ, बुलाओ उनको, सबको बुलाया। अब पाप की सजा तो होना ही होना है। राजा ने कहीं सबके मुंह काले करो और बिठा उनको गए घोड़ा मत नींद बैठे, गदा करके चोर बैठे, अपराध और कह दिया इनको मुंह काला करके गधे पर बिठा कर घुमा कर इनको देश निकाल दिया। हमारे घर का नमक खाकर हमारे घर का नमक खाके हराम में गया, जहाँ खाया वही छेड़ दिया, हमें मारने की सोची इन लोगों ने। हकाल इनको सबको यहाँ नहीं है। उसके बाद शायद ने नींद ने कहा, ताकि उनको भी बुलाओ जिन्होंने हमारा, जिनके गोद में हमने अपना बचपन बिताया, जवानी बिताई, जिनके कारण हम सब कुशल रहे पिताश्री, उनको भी तो बुलाओ। कौन थी वो? बूढ़ी माँ जिन्होंने बच्चों को पालन पोष कर बड़ा किया। शायद नहीं, हवन राजा ने व्यवस्था की, जाओ अमुक नगरी में बूढ़ी माँ उसको लेकर आओ। उस बूढ़ी माँ को
सभा में लाए। बूढ़ी समझी नहीं ये क्या सब कुछ है। उस मां को देखकर शायद नहीं उठे, मां तुम्हें प्रणाम करे। हमारे पिताश्री जी मिल गए, हमारे माताश्री जी मिल गए, हमारा नगर गांव मिल गया, और सबसे बड़ी खुशी है हमारी मां भी मिल गई है, बूढ़ी मां। उम्र का तकाजा नहीं होता, प्रेम का तकाजा थी। बूढ़ी पर बच्चों की पूरी रखवाली की, पूरा उसको ठीक सुना। और शायर मीर मां के पास खड़े, बूढ़ी मां के पास, जिन्होंने जीवन दिया, जिंदगानी दी। और पिताश्री का पिताश्री जी महाराज, ये हमारे जिन्होंने हमें जवानी तक पूरा साथ दिया। इस माता के बहुत उपकार है। उसी समय राजा ने उनको भी बहुमान दिया, खूब बहुमान दिया, अलग अलग ढंग से सभा में उनका बहुमान। अमीरों ने जो काम नहीं किया, जो दिल के अमीर थे उन्होंने ये काम किया, दिल के अमीर। और महाराजा ने कहा, माँ ये बच्चे तुम्हारे समझकर तुम इनका ध्यान रखो, कारण शायद मुझे पता कि आपके गुरु का बखान से हम बहुत खुश हैं, बहुत। इनकी सेवा में आप लोग, इनका सेवा क्या करें, आसपास बैठो, राज्य में इस भवन में हम तुम्हें रख रहे हैं, तुम्हें कोई दुविधा नहीं, हर सुविधा का आपका ख्याल रखा जाएगा। आपने हमारे बच्चों का ख्याल रखा, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मेरी आंखों का भी ख्याल यकीन रहना, नगरी से बात नहीं। बूढ़ी माँ की आंख में चल, बुढ़ापे का कोई सहारा रहेगा तो बड़ा सहारा मिल जाएगा। कई बूढ़े लोग हैं जब के अपनी जिंदगी पत्ता नहीं, भूखे प्यासे पर अपना जीवन गुजार रहे, और धन्य है राजा चंदन को, ऐसे लोगों को गरीब अमीरी नहीं देखी, बचपन के फल उनको जीवन दान मिला, उनका उत्कृष्ट जीवन बना। महाराजा ने कहना यही देना, बूढ़ी माँ इधर दासी उसके यहाँ सुन, माता जी बूढ़ी माँ को इधर चेहरे भरे भरे पेट पर बिठाया। राजसभा में जिसको स्वर्ग का नजारा, जैसी वो राजसभा बन गई, स्वर्ग जैसा नजारा, हर एक के चेहरे पर आनंद झलक रहा, हर कोई एक दूसरे को खुशियां बांट रहा। सारी राजसभा खुशी खुशी में चल रही है, क्योंकि संकल्प हमारा चरिता भारमासी कवट में संति संति करे कथो गई नमोदन चरित सनम तव सुदेव ज्ञान चताय मंगलमय भक्ता मंगलम सिद्धा मंगलम सामंगलम केवलम मंगलम चताय उत्तम संताय उत्तम सिद्धाय उत्तम साहु उत्तम केवलम धर्मो उत्तम चत्ताय शरणं पवज्जानं ते शरणं पवज्जानं सिद्धि शरणं पवज्जानं साहु शरणं पवज्जानं केवली पण्डितं धम्मं शरणं पवज्जानं चार मंगल चार अरहंतों का शरणं बोलो सभी का भगवान मेरी नैया उस
तक तो